चलिए बच्चों, हम पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण की आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी सॉल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध है, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी है। उन्होंने अपना तूस का शॉल वापस मंगवाया है। अपन चकराए, हम पुरुष कचरा ठोने फेंकने पे लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शॉल तो समझ में आता है, पर ये तूश क्या बला है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्धान हो गई। आई तो उनके हाथ में एक मलमेटा सा गरम कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संत्रास का भाव था और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोस से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए हैं। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जब पुरुष अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं तो महिलाएं भी अपना पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उनका सिलसिला चीनी और चाय से शुरू होता है, साड़ी सॉल पर आकर टूट जाता है। हम एक दिन घर पे बैठे हैं, देखते हैं कि पड़ोस की बेटी अपने हाथ में एक बंडल लेकर आती है और आते ही घर में घुसकर आंटी आंटी कर बुलाती है और बोलती है, मम्मी ने आपसे जो पहनने के लिए साड़ियाँ ली थी उसे मम्मी ने धुलवाकर प्रेस करवाकर भेजा है और उन्होंने आपको जो अपना तूस का शॉल दिया था उसे वापस मंगवाया है। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हम पुरुष लोग कचरा आदान प्रदान में लगे हैं और यहाँ पर महिलाएं साड़ी गजरा देन लेन में लगी हुई हैं। शॉल तो समझ में आया, भाई ये तूश क्या बला है, ये तूस क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आया। समझ आता कि उससे पहले पत्नी ने पड़ोस की बेटी को कहा कि बेटा तुम जाओ, मैं शॉल खुद वापस करवाऊंगी, और गायब हो गई। देखा कि अचानक घर के अंदर से आई। उनके हाथ में एक मलमेटा सा गरम कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संत्रास, एकदम डर का भाव था और स्वर में परेशानी, एकदम घबराई हुई सी थी। अरे भाई, इस घबराहट का क्या कारण है? पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए हैं और हमें उस दाग को हटवाने के लिए ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया है, क्योंकि वो कमबख्त तूश का था। उसकी सफाई में 150 चोट लगी। अपनी आज भी तूस के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वो गरम कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब करती है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो। बहरहाल पड़ोस को तूस पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूस दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार ये जानबूझकर किया गया अपराध था जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार दिए और सड़े पिलपिले वापस पाए। ऐसे तूस प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो कमबख्त तूश जिसकी सफाई में, जिसके ड्राई क्लीन में मुझे 150 रुपये की चोट लगे। मैं तो बस तूस के बारे में इतना जानता हूँ कि वो एक गरम कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई में मेरी जेब करती है। पता नहीं खरीदने में नाक कान कट ना जाए। बहरहाल पड़ोस को तूस पर दाग लगने का हादसा पता चल गया। हमारी पड़ोसी को उसके तूस के शॉल पर दाग लगने का हादसा पता चल गया और उन्होंने तूस दागी कर दी।
तूस दागी कर दी, मतलब हमें तूस पर दाग लगाने का आरोप दे दिया गया, दोषी ठहराया गया। उनके अनुसार कि ये हमने उनके इतने कीमती शॉल पर जानबूझकर दाग लगाया। उन्होंने ये अपराध हमारी पत्नी पर थोप दिया कि आपने जानबूझकर मेरे शॉल पर दाग लगाए। उसका कारण क्या है कि आप मुझसे जलन करती है, आप मुझसे जलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उनका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता है। वो कहती है कि जब हम उनसे चाय लेते तो वो हमें शुद्ध महंगी चाय देते हैं, जब वापस करते हैं तो उसके चाय के नाम पर चूरा हुआ एकदम डस्ट वाली चाय उन्हें वापस करते। एक बार तो उन्होंने हमें अव्वल दर्जे के, अव्वल मतलब एकदम एक फर्स्ट क्लास दर्जे के प्याज उधार दिए थे। उसके बदले हमने उन्हें जब वापस किया तो सड़े पिलपिले एकदम सड़ा हुआ सा, गला हुआ सा प्याज उन्हें वापस किया। ऐसे तूस प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है। इस तरह हमारे तूस प्रकरण के बाद हमारे घर में कोल्ड वॉर चलने लगा और महिलाओं में बातचीत बंद हो गई।